दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता पूरी तरह से भरोसे नहीं, यकीन पर टिका हुआ है। रिश्ता कोई और नहीं है बल्कि भाई और बहन का रिश्ता होता है। इस रिश्ते में कोई भी ऐसा शख्स नाम का चीज़ जन्म नहीं लेता जिसकी वजह से इस रिश्ते में दरार पड़े। लेकिन आज की कहानी में सेम इसी रिश्ते के बीच ऐसी घटना होने वाली जिसकी आप सुनकर कल्पना तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज की घटना सेम कुछ ऐसी पर ही आधारित है। आज की घटना जो है, इस घटना में एक भाई बहन होते हैं, लेकिन इसी बीच एक बहन इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आता है, इससे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप की वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है वो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जाना माना ज़िला पड़ता है अब जबलपुर, और ठीक उसी में ही इधर एक रांची जाना माना अब थाना पड़ता है। उसी थाने के एसआई अधिकारी होते हैं इधर के दुबे, उनकी पोस्टिंग जो होती है उसी थाने में होती है। वहीं पास एक क्वार्टर होता है, उसी क्वार्टर में जो होता है इधर के दुबे जो होते हैं अपने परिवार में अपनी पत्नी अब माया और साथ में अपनी एक बेटी जिसका नाम पूजा होता है, जो मौके पर एमए की पढ़ाई कर रही होती है, उसी के साथ उसी क्वार्टर में जो होता है कई सालों से अब रहा करते थे। उनके परिवार में टोटल 5 ही बेटियां होती हैं, जिसकी शादी ऑलरेडी चारों की मिलकर कर चुके होते हैं। अब बची थी पूजा अपने पढ़ाई में काफ़ी तौर तरीके से अब लगी पड़ी होती है, अपनी भविष्य बनाने में लगी पड़ी होती है। इधर एसआई अधिकारी अब के दुबे जो होते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए वह कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से वह दिन रात हर तरीके से मेहनताना किया करते थे। लेकिन तभी अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब इधर जैसे ही अब 28 जनवरी का दिन होता है, उसी दिन जो होता है उनका अपना साड़ू होते हैं इधर भूपेंद्र उपाध्याय, वहाँ उनके पास अब पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद जो होता है उनसे कहने लग जाते हैं कि आज हम और तुम एक साथ मिलकर जो होता है अपने ही ससुराल चलेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वहाँ पर तेरही है। यह बात सुनकर जो होता है उसी समय कहने लग जाते कि हाँ, हमें भी चलना है और तुम्हें भी चलना है, हमारे परिवार में पूरे सदस्य भी चलेंगे। भूपेंद्र उपाध्याय जब यह बात सुनते कहने लग जाते कि ठीक है, अब हम रुक जाते हैं, समय का इंतज़ार करते हैं, फिर मिलकर चलेंगे। लेकिन ठीक जैसे ही अब 29 इधर अब जनवरी का वक्त होता है, तो सुबह का लगभग अब वही 9:30 और 11 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी बीच जो होता है अब इधर एसआई अधिकारी अब के दुबे जो होते हैं उसी में भूपेंद्र से करने लग जाते हैं कि चलो अब टाइम हो गया है। भूपेंद्र और साथ में के दुबे का जो अपना ससुराल होता है ठीक बूढ़ा नगर में होता है, अब अपने ससुराल में मौके पर अपनी पत्नी माया को लेते हैं, और लेने के बाद अब निकलने का प्रयास करना शुरू कर दे। पूजा को भी करने लग जाते हैं, लेकिन पूजा होते करने लग जाते हैं कि पिताजी हमारा तो प्रायोगिक परीक्षा चल रहा है और परीक्षा देने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। यह बात वहाँ पर यह सरकारी सुनते उनको भी भरोसा होता है, क्योंकि वहाँ पुलिस थाने से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनको अपना क्वार्टर होता है, जिसकी वजह से उन्हें कोई इस बात पर शंका भी नहीं होता है। अपनी बेटी को इजाज़त देते हैं और वहाँ से लगभग वही 10:30 बजे के आसपास अपने साड़ू को लेते हैं और इधर अपनी पत्नी माया को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक है अब निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं, निकलने के बाद जो होता है वहाँ जाकर तौर तरीके से कार्यक्रम में शामिल होते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, और जैसे ही अब इधर शाम का अब 5 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, तो उसी वक्त जो होता है सीधा का सीधा अपनी पत्नी को लेते हैं, अपने कुछ रिश्तेदारों को लेते हैं, और लेने के बाद अपने ही क्वार्टर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और अपने क्वार्टर को लगभग 6 बजे के आसपास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अब गेट पे खड़े हो जाते हैं। वहाँ अब खड़े होकर कहने लग जाते हैं कि बेटी दरवाज़ा खोलो। लेकिन इधर पूजा
आवाज़ की कोई रिस्पॉन्स नहीं आती है। अब इधर ऐसा कार्यकारी जो होते हैं दुबे साहब, वह मौके पर सोचने लग जाते हैं कि बेटी हो सकता है जगने की वजह से काफ़ी निद्रा में हो। यही सब सोच साच कर वहाँ शांत रहते हैं। लेकिन जैसे ही अब 10 मिनट का वक्त बीतता फिर आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उनके मन में कुछ शंका होने लग जाता है और तभी जो होता है उस क्वार्टर के पीछे एक दरवाज़ा होता है। उस दरवाजे के पास जाते हैं तो देखते दरवाज़ा जो होता है वह खुला होता है। बड़े चम्मे पड़ जाते हैं कि आखिर अचानक दरवाज़ा खुला क्यों है। और माया उनके रिश्तेदार वहीं दरवाजे पर खड़े होते हैं और इधर ये एएसआई अधिकारी जो होते हैं के दुबे जो होता है मौके पर अब अपना पैर अंदर बढ़ाने के बाद जैसे ही आप बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं बेड है और उसी के बगल जो होता है पूजा फर्श पर खून से लथपथ पड़ी है। इस तरह का नज़ारा देखकर वहाँ एएसआई अधिकारी अब इधर के दुबे पूरी तरह से स्तनस रह जाते हैं और बाहर निकलते हैं। उनकी पत्नी माया भी होती है, उनकी आंखों में आंसू देखती है और समझ जाती है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और माया अपने रिश्तेदार को लेती अंदर जाती देखती है उनकी बेटी पूजा पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था मृण अवस्था में वहीं फर्श पर पड़ी हुई है। अब इस तरह का नज़ारा देखकर माया उनके रिश्तेदार जो होते हैं वहीं चीख चिल्लाना अब शुरू कर देते हैं। चीख चिल्लाने की जो आवाज़ होती है वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर थाना होता है, वहाँ खबर पर पहुँच जाता है। और खबर पहुँचने के बाद अब वहाँ के थाना प्रभारी अनिल सिंह मौर्य को भी खबर लग जाता है। वह भी नहीं समझ पाते मामले को। अब जब नहीं समझ पाते हैं तो उसी समय जो होता काफ़ी अचंभे पड़ जाते हैं कि आखिर जो होता इस तरह का रोने चिकने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्योंकि सुबह का अब टाइम होता है तो लोग अपने हिसाब से गश्त कर अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, कुछ अपने निद्रा में सोए हुए होते हैं, उनके कानों में खबर पहुंचती है तो लोग खबर सुनकर उसी समझ में पड़ जाते हैं कि आखिर जो होता है इधर एएसआई अधिकारी के कमरे में से बड़ी तेज़ से अब दहाड़े चीखने की आवाज़ क्यों आ रही है। थाना प्रभारी अनिल सिंह मौर्य अपने टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक है अब एएसआई अधिकारी के क्वार्टर में पहुँचते हैं। अंदर जाते हैं, नज़ारा देखते हैं कि इधर एएसआई अधिकारी की अपनी बेटी पूजा पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था और मृण अवस्था में वहाँ मौके पर पड़ी हुई है। इस तरह की जानकारी पाने के बाद अनिल सिंह मौर्य इसकी जो सूचना होता है फोरेंसिक टीम और साथ में डॉग स्क्वाड की टीम और साथ में बड़े अधिकारी को भी दे देते हैं। मामला काफ़ी संगीन होता है और वहाँ पर डॉग स्क्वाड टीम फोरेंसिक टीम भी चंद मिनट के अंदर पहुँचती है। पहुँचने के बाद अपने हिसाब से फोरेंसिक टीम और इधर थाना प्रभारी काफ़ी सारे पुलिसकर्मी होते हैं और जब जाकर इधर पूजा के बॉडी को निरीक्षण करना शुरू कर देते पता चलता है कि पूजा के दोनों जो हाथ होते हैं मौके पर किसी तेज नुकीले हथियार से घाव बनाए गए होते हैं। और इधर गर्दन पर देखते हैं 3 जगह किसी नुकीले हथियार के ही घाव बने होते हैं। पुलिस की टीम पहली नज़र में वहाँ काफ़ी लोग भी होते हैं, यही समझ जाते कि बस करो अब पूजा ने मिलकर आत्महत्या की है। वहीं बगल में पड़ा हुआ टेप काटने वाला एक कटर भी पड़ा होता है और एक जो होता है लीड भी पड़ा होता है। लीड पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो पूजा ने ही मिलकर खुद आत्महत्या की है। लेकिन पुलिस की टीम जब उलझन में पड़ती है सोचने लग जाते कि आखिर पूजा तो कोई नादान बच्ची थी नहीं, काफ़ी पढ़ी लिखी भी है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है अगर आत्महत्या करता है तो सबसे पहले एक साधारण तरीके से सुसाइड नोट ज़रूर लिखता है। लेकिन पूजा ने कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, अगर हत्यारा खुद हत्या करेगा तो समझ लो हत्या करने पर वह अपनी गर्दन पर वार तो नहीं कर सकता है, नस एक ही कर सकता है। फिर सारे सवाल वहाँ काफ़ी पुलिसकर्मी अपने हिसाब से रखना शुरू कर देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल का निरीक्षण करती है और कमरे के तौर पर जांच करती है। पता चलता है कमरे में कोई भी सामान जो होता है अब गायब भी नहीं होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो हो ना हो यह पूजा की हत्या नहीं है बल्कि किसी ने पूजा की बेरहम तरीके से हत्या की है। आखिर वह हत्यारा कौन है। अब पुलिस के सामने काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं। पुलिस की टीम वहीं फोरेंसिक टीम की मदद भी लेती है और डॉग स्क्वाड की जो टीम होती है उस टीम में कुछ खोजी कुतिया भी होती हैं। वह खोजी कुतिया जो होती है इधर पूजा के डेड बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद अब भोगते भोगते दरवाजे के पास आती, फिर वहाँ कर खड़ा होकर वह बाहर जो निकल होता है उसी की तरफ भोगना शुरू कर देती। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो इधर हत्यारा जो भी होगा हत्या करने के बाद बाहर निकला होगा, फिर कल पर हाथ धोया होगा या कपड़े धोएगा, फिर वहाँ से अब निकल गया होगा। पुलिस की टीम अब बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और भरने के बाद उठाकर अपने ही अब जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है जबलपुर में अब वहाँ राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और पुलिस की टीम अब इस केस को सुलझाने के लिए लग जाते सबसे बड़े अधिकारी और साथ में काफ़ी बड़े अधिकारी को भी शामिल किया जाता है और अधिकारी मिलकर तुरंत एक टीम गठित करते हैं और हत्यारे तक पहुंचने के लिए अब टीम उसी वक्त लग जाते हैं। और सबसे पहले इस केस की गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए इधर जो होता है
यस ऐसे अधिकारी अब जो होते हैं के दुबे से कुछ अहम पूछताछ किया जाता है, और जब पूछताछ किया जाता है तो पूरी आप बीती जो होता है आप वही बतला देते हैं। और पुलिस की टीम उससे कहने लग जाती, आपको क्या लग रहा है कि आखिर आपकी बेटी के साथ किसी की दुश्मनी थी, या आपका किसी का साथ पहले से दुश्मनी था, या पैसे का लेन देन था। अब इस तरह की जब बात सुनते हैं, सुनने के बाद एक तो ठहरे अधिकारी बात को समझते हैं, तौर तरीके से जानते मानते हैं, और पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा ही अपना एक साड़ू है भूपेंद्र उपाध्याय, और उसी का ही अपना बेटा है मुकेश उपाध्याय, और साहब उसका जो होता हमारे घर हमारे गैर मौजूदगी में काफ़ी आना जाना है, क्योंकि साहब जब हमारी तैनाती जो होता है जबलपुर और साथ में इधर शाहपुरा इलाके में हुई थी, तो उसी वक्त जो होता है मुकेश उपाध्याय हमारी बेटी के पास इर्द गिर्द मंडराता हुआ कई बार कोशिश किया है, लेकिन हमारी बेटी पूजा ने इस बात की जानकारी हमें दी है। लेकिन साहब एक तो हमारे साड़ू का बेटा होने के नाते हमें यकीन भी नहीं होता था, लेकिन साहब इधर हमारी बेटी की जो शादी होती है तौर तरीके से अब जाकर फरवरी महीने में तय हो गई है, और इधर बारात आने वाली भी थी, और इसकी मंगनी जो होता है ठीक जनवरी महीने के पहले सप्ताह में हो भी चुका है। लेकिन साहब जब से इसकी जानकारी मुकेश को लगा है, तो मुकेश जो होता है हर बार पूजा को फ़ोन पे कई बार धमकियाँ भी दे चुका है। हमें साहब शंका हो रहा है, और इस बात को जब इधर खुद थाना प्रभारी सुनते हैं, सुनने के बाद समझ जाते कि सारा माजरा क्या हो सकता है। अब इसीलिए सबसे पहले अब मुकेश का मोबाइल नंबर जो होता है इधर एसआई अधिकारी से लेते हैं, और लेने के बाद ठीक जो उसका मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकाल लेते हैं, और साथ में घटना के दिन का अब लोकेशन भी देखते हैं। और जब देखते हैं तो पता चलता कि ठीक जो होता है मुकेश के मोबाइल के द्वारा कई बार पूजा के मोबाइल पर अब कई महीनों में कॉल भी किए जाते थे। लेकिन हाँ, घटना वाली रात जो होता है मुकेश का मोबाइल की जो लोकेशन होता है अब यहाँ जाकर जबलपुर के ही जो साक्षी थाना पड़ता है अब उसी के इर्द गिर्द दिखा रहा होता है। अब पुलिस का जो शंका होता है दूसरी तरफ एएसआई अधिकारी का जो शंका जाहिर होता है पूरी तरह से में बदल जाता है। इसलिए पुलिस की एक टीम होती है और टीम को अपने साथ लेती है, और लेने के बाद ठीक जो होता है अब इधर 2 फरवरी साल 2015 का वक्त होता है। उसी वक्त जो होता है इधर मध्य प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है भोपाल, और उसी में ही कोहीफिजा एक जाना माना इलाका पड़ता है। पुलिस की टीम जो होती है अब इधर मुकेश उपाध्याय के कमरे पर पहुंचती है, और वहीं से धर दबोरती लेकर थाने पहुंचती है। और लेकिन जैसे मुकेश से थाने में इधर पूछताछ किया जाता तो बिना किसी शक्ति दबाव के और मुकेश जो होता है अपने ही मौसेरी जो बहन होती है पूजा की हत्या की जुल्म बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेता है। अब लेकिन जो सच्चाई बताता है इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से अब थर्रासा जाता है। असल में मध्य प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है अब भोपाल, उसी भोपाल शहर का ही एक कोहीफिजा जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले होते हैं अब भूपेंद्र उपाध्याय। भूपेंद्र उपाध्याय के टोटल एक अपना ही इकलौता बेटा होता है जिसका नाम मुकेश उपाध्याय होता है। लेकिन भूपेंद्र उपाध्याय जो होते हैं मौके पर एक प्राइवेट कंपनी होता है, अब उसी में जाकर अब नौकरी किया करते थे। लेकिन उनका जो बेटा होता है इधर 12वीं की जब पढ़ाई पूरी करता है तो बड़े ही शैतानी तरीके से पूरी करता है, क्योंकि उसके अपने करीबी कुछ दोस्त होते हैं जो काफ़ी शैतानगिरी तरीके से कॉलेज में रहा करते थे, जिसकी वजह से अब आगे की पढ़ाई इधर मुकेश उपाध्याय कर नहीं पाता है और आवारा गर्दी और साथ में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। अब इधर जो होता है भूपेंद्र उपाध्याय इस हरकत से परेशान हो जाते हैं और मुकेश के ऊपर पाबंदी लगा, जिसके बाद मुकेश जो होता है अब घर गृहस्थी में हाथ बात बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन घटना से मात्र अब 7 साल पहले जो होता है भूपेंद्र अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक जो होता है अब इधर एएसआई अधिकारी जो होते हैं अब के दुबे के ही अब कमरे पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद अपने रिश्तेदारी के नाते साड़ सड़वाइन होने के नाते जो होता है आपस में बातें होते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है जैसी पहली नज़र अब मुकेश को जाकर अपनी ही मौसेरी बहन अब पूजा के ऊपर पड़ता है तो देखने के बाद एक नज़र में दीवाना हो जाता है। लेकिन रिश्तेदार जो होते हैं ना तो रिश्तेदार सब यही समझते हैं कि दोनों भाई बहन के रिश्ते से पूरी तरह से बंधे हुए, जिसकी वजह से अब किसी को शंका भी नहीं होता है। लेकिन पूजा जब अपने भाई मुकेश को देखती तो भाई कहकर ही बुलाती थी, और इधर बड़ी प्यारे लफ्ज़ों में बात करती थी। प्यारे प्यारे लफ्ज़ों की वजह से मुकेश जो होता पूजा की बातों में उलझ जाता है
और पूजा का वह प्यार समझ बैठता है, जिसकी वजह से अब पूजा के ऊपर बड़ी मेहरबानी दिखाना शुरू कर देता है। और भाई के नाते जो होता है अपनी मन की बात को दिल खोल के अब पूजा मुकेश के सामने रख दिया करती थी। लेकिन चाहत पैदा होने की वजह से मुकेश जो होता है मन अब पूजा को चाहना शुरू कर देता है। जब अपने घर जाता है तो पूजा के मोबाइल पर बात करता है तो बड़ी मीठी मीठी बात करता है। और यही बात जो होता है मुकेश के मन को भा जाता है और हर बार कोशिश करता अपने दिल का इजहार कर देंगे और एक दिन जाकर पूजा के साथ रिश्तों में बंध जाएंगे। यही सब सोच साच कर अब मुकेश जो होता है एक मौसेरा होने के नाते जो होता है ज़्यादा अब एएसआई अधिकारी के कमरे पर आना शुरू कर देता है। लोगों की नज़र में भाई बहन का रिश्ता होता है, लेकिन मुकेश की नज़र में जो होता है कुछ और होता है, जिसकी वजह से अपनी नज़रों से अब पूजा से जब बात करता है तो उसका तरीका अलग होता है। लेकिन पूजा जो होती है अब भाई मानकर रिश्ते को उस समय स्वीकार कर लेती, जिसकी वजह से चुटेले भी करना शुरू कर देती। लेकिन यही सब जो होता है धीरे धीरे मुकेश के मन में और गहरा प्रभाव पड़ जाता है और मुकेश एक तरफा प्यार जो होता है पूरी पागलपंथी की तरह करना शुरू कर देता है। और जब भी मौका मिलता है तो इधर जो होता है अब साक्षी पहुंचने के बाद जो होता पूजा के साथ बैठकर हंसी करता और कहीं भी जाना होता तो पूजा को साथ लेकर जाता, जिसकी वजह से अब इधर पूजा पूरी तरह से नहीं समझ पाती है, लेकिन मुकेश पूरी तरह से मोहित हो जाता है। पूजा यह नहीं समझ पाती कि मुकेश हमारे जीवन को जीवन साथी बनाने का सपना भी देख चुका है। लेकिन यही सब कारनामा करते करते मुकेश और पूजा के बीच लगभग 6 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी बीच अब पूजा जो होती है मौके पर एमए की पढ़ाई कंप्लीट करने वाली होती है। तो इसी बीच पूजा के जो अपने पिता होते हैं वह सोच लेते हैं कि हमारी बेटी पूरी तरह से अब शादी की दहलीज पर पहुंच चुकी है और उसी वक्त फैसला लेते हैं और अपनी बेटी की जो शादी होती है तौर तरीके से जाना नगर इलाके का रहने वाला एक रामू नाम का लड़का होता है उसी के साथ अब तय करवा देते हैं। और इधर मंगनी का तारीख जो होता है जनवरी अब साल 2015 का पहला सप्ताह पड़ जाता है और जैसे ही पड़ता तुरंत इसकी जो खबर होता है और मुकेश को लग जाता है, क्योंकि मुकेश रिश्तेदारी होने के नाते जल्द खबर पाता है और तुरंत उसको ऐसा लगता है जैसे आज हमारे सामने हमारी अवस्था एक पेड़ की तरह कटे हुए ब्रिज की तरह हो चुकी है। अब इस तरह का आभास होने के बाद और वह कोशिश करता है और तुरंत फ़ोन उठाता है, पूजा को कॉल कर देता है, कहने लग जाता है कि पूजा तुम क्या करने जा रही हो। और पूजा भाई भाई कहती रहती है, लेकिन उसी फ़ोन पे जो होता है पूजा के सामने अपने प्रेम के सारी इजहार कर देता है, सारी हरकतें एक प्रेमी वाला दिखा बैठता है। पूजा यह बात सुनकर सनस रह जाती है और वहीं पूजा अपने रिश्तेदारी को वास्ता देना शुरू कर देती है। लेकिन वहीं बार बार जो होता है मुकेश पूजा को फ़ोन पर धमकियाँ भी देना शुरू कर देता है, कहने लग जाता है कि पूजा तुम्हारे बगैर हमारी ज़िंदगी एक पल ना घुसकेगी और हम अगर तुम ना मिली तो हम आत्महत्या कर लेंगे। काफ़ी तरह की उलाहना भी देता है, लेकिन पूजा भाई बहन के रिश्ते की उलाहना भी देती है और उधर यकीन भी दिलवाती है कि रिश्ते में कोई दरार ना पाए, लेकिन पूरी तरह से पागलपंती दिखाना शुरू कर देता है। इधर पहले सप्ताह में पूजा का तौर तरीके से परीक्षा भी हो जाता है और तारीख भी पड़ जाता है। और तभी जैसे ही अब 14 जनवरी साल 2015 का वक्त होता है तो उसी वक्त भोपाल से निकलता है और जबलपुर पहुंचता है। और जब पहुंचता है तो इधर साक्षी इलाके में जाता और वहां जाने के बाद जो होता है दोपहर का जब टाइम होता है पूजा ट्यूशन लेकर अब बाहर निकलती है और रास्ते में मुलाकात करता है और वहीं पूजा से शादी का जिद करना शुरू कर देता। पूजा करने लग जाती कि तुम्हारी शादी कतई नहीं हो सकती, इसकी ख्वाब तुम देखना छोड़ दो, क्योंकि हम तुम्हारी बहन भी हैं और रिश्ते में मौसेरे भाई भी हो। यही बात सोच साच कर पूजा वहाँ जब कहती है तो इधर जो होता पूरी तरह से पागलपंथी दिखाना शुरू कर देता और वहीं पूजा और इधर मुकेश के बीच झगड़ा। मुकेश कह देता है कि अगर तुम हमारी नहीं हो तो किसी की नहीं हो सकती और वहाँ से मुकेश वापस लौट आता है। लेकिन अब फ़ोन पर जो होता है तो तरीके वाली अश्लील बात जो होता है अब पूजा से करना शुरू कर, लेकिन पूजा जो होती है अब उसका फ़ोन भी काटना शुरू कर देती। यहाँ तक जब कभी मुकेश फ़ोन करता पूजा टप से उसका फ़ोन काट दिया करती थी और पूरी तरह से मुकेश को यकीन हो जाता बस करो पूजा अब किसी की होके रहेगी और वहीं ठान के बैठ जाता अगर पूजा हमारी नहीं हुई तो वह किसी की होके नहीं रहेगी। यही सब सोच साच कर मुकेश उसी वक्त बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता, हमेशा के लिए पूजा को ही इस दुनिया का मिटाने का फैसला ले बैठता है। और तभी ठीक जैसे ही अब 28 जनवरी साल 2015 का वक्त होता है तो उसी वक्त मुकेश को पता चल जाता कि हमारे जो पिता हमारी जो मम्मी है मौके पर वह भी अब जबलपुर जाने वाले हैं और वहाँ जाएंगे तो हमारे जो मौसा हैं उनसे संपर्क करेंगे, फिर उन्हीं के साथ मिलकर जो होता है वह कहीं और चले जाएंगे। अब इसी सब बात को लेकर जो होता है मुकेश वहाँ सोच विचारने लग जाता है और यही सोच कर उसी समय खतरनाक फैसला उसके मन में घूम बैठता है। और तभी जैसे ही 28 जनवरी साल 2015 का ही अब इधर शाम का टाइम होता तो उसी वक्त भूपेंद्र उपाध्याय अपनी पत्नी को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अपने साड़ू अब जबलपुर मिलने के लिए निकल पड़ते हैं।
लेकिन जैसे निकलते हैं तो उसी वक्त जो होता है अब मुकेश भी उनके पीछे पीछे लग जाता है। लेकिन रात का जैसे 9 बजे के आसपास का टाइम होता है, मुकेश जो होता है स्टेशन पहुंचता है। अब स्टेशन पर जो होता है अपनी पूरी रात गुजार लेता है और सुबह का इंतज़ार करता है। और जैसे सुबह का 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर साक्षी इलाके में जाकर वह मौके पर निगरानी करना शुरू कर देता है। और जैसे 10:30 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर जो होता है ऐसे अधिकारी इधर के दुबे अपनी पत्नी को लेते हैं और भूपेंद्र को साथ लेते हैं, अपने कमरे से निकल जाते हैं। और जैसे निकलने की अवस्था को भूपेंद्र को एहसास होता है तो उसी वक्त जो होता है तुरंत दरवाजे पर पहुंच जाता है, क्वार्टर पे जाता है और बाहर से दरवाजे पर अपनी हाथ लगाकर खड़खड़ाना शुरू कर देता है। और पूजा तुरंत दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जो होता है इधर पूजा के पास पहुंचता है। उसी समय प्यार का दोबारा इजहार करता करने लग जाता है कि पूजा तुम हमारे साथ जो होता है साथ चलो, हम दोनों मिलकर रीति रिवाज के तहत मंदिर में शादी करेंगे। लेकिन पूजा भाई के नाते जो होता है भाई शब्द कहना शुरू कर दे, जिसकी वजह से वहीं पर मुकेश मंडरा जाता है और पूजा के साथ कमरे में ले जाता है। वहीं बार बार दबाव मारता कि शादी कर ले, लेकिन पूजा वहाँ मना कर जाती है। अपने पास लाए हुए एक टेप काटने वाला कटर निकालता है और गले पर 3 बार लगा देता है और फिर वहीं पूजा मृत अवस्था में ज़मीन पर गिर जाती हैं। और वह जो होता हत्या को छुपाने के लिए पूजा के दोनों नसों को मौके पर एक चीरा लगा देता है ताकि लोगों को लगे, पुलिस को लगे पूजा ने आत्महत्या की है। और वहाँ सब कारनामा करने के बाद तुरंत जो होता पीछे वाले दरवाजे से उसी वक्त मुकेश उपाध्याय अब फरार हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब थाने में जाकर इधर मुकेश उपाध्याय सच्चाई रखता है, सुनने के बाद लोगों का भाई बहन के ऊपर से भरोसा उड़ जाता है। लोग एक दूसरे पर सोचने पर लाछन लगाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है मुकेश उपाध्याय को अपने कब्जे में लेती है और ले जाती है, अब वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में मुकेश उपाध्याय के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके अब ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें मंगल सिंह जो उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं और दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं और संजीव सिंह श्रीवास्तव जो उत्तर प्रदेश कानपुर शहर के रहने वाले हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।